अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलकॉइन की, उसके बाद हम बात करेंगे एथेरियम, बिटकॉइन, बीएनबी और डोमिनेंस के बारे में, टोटल मार्केट कैप के बारे में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं फाइलकॉइन से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्रिप्टो मार्केट की समझ आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी कि मार्केट में हमने नेक्स्ट क्या मूव लेना है। अभी फाइलकॉइन जो है वो करंटली ट्रेड हो रहा है 5.36 के ऊपर, और ये जो ज़ोन है ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। फाइलकॉइन हमें जो है अपनी वापस उसी रेंज के अंदर ही नज़र आएगा 4.76 के ऊपर, और यहाँ पे एक एंट्री जो है वो ज़बरदस्त किस्म की बन सकती है। आप देख सकते हैं कि जब इस रेंज में आया है पिछली दफ़ा फाइलकॉइन, तो वहाँ से एक अच्छा पंप जो है वो फाइलकॉइन ने लिया है, और दोबारा से यही पंप जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये जो पंप है ये 100% का पंप था, और दोबारा से मैं ये देख रहा हूँ कि शायद हमें 50% या 70% तक का जो प्रॉफिट है वो यहाँ से हम अर्न कर पाएँ। अगर फाइलकॉइन हमें 4.77 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट हमारा मूव क्या होगा, हम इसको जो फर्स्ट एग्ज़िट हमारा होगा वो होगा 6.3 के ऊपर, और ये एग्ज़िट हमारा बहुत सेफ़ एग्ज़िट होगा, और 33% के ऊपर हमें एक जो है वो एग्ज़िट का पॉइंट मिलेगा, और 33% जो है वो बहुत अच्छी प्रॉफ़िट होती है। उसके बाद हमारी जो सेकंड एग्ज़िट पॉइंट बनेगा वो बनेगा 7.1 के ऊपर, और ये 50% के साथ बनेगा। और अगर हम थोड़ा-सा मज़ीद वेट कर पाएँ, तो हमारा जो एग्ज़िट है वो 8.5 तक का बनेगा, और ये 80% तक की प्रॉफ़िट हमें यहाँ से मिल सकती है। खैर, अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना है। अगर आप चाहें तो शॉर्ट की पोज़ीशन आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी हमें थोड़ा-सा रेड कलर ही दिखाएगी, और आप जो है वो मैक्सिमम जो है 4.77 तक वेट करके वहाँ पे आप इस पोज़ीशन को क्लोज़ कर सकते हैं। और स्पॉट ट्रेडिंग अगर आप करना चाहें तो 4.77 आपका एंट्री पॉइंट बनेगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 4.60 होगा, ठीक है? तो बहुत कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा, बिल्कुल छोटा-सा एक स्टॉप लॉस लगेगा 4-5% का, और आपकी एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड जो है वो बन सकती है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कोनो के बारे में। कोनो ने आपको फिर से एक बहुत बड़ा पंप दिखाया है पिछले दिनों में ही, और मैं अपडेट नहीं दे सका इसकी, उसके लिए माज़रत है। 88% का ये पंप था, और अभी देखें तो कोनो जो है उसके बाद भी छोटे-छोटे पंप तो हमें बार-बार जो है वो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10% का पंप आया है, उसके बाद एक 16% का पंप आया है, उसके बाद एक फिर से 20% का एक पंप आया है। तो ये छोटे-छोटे पंप तो कोनो के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप चाहें तो इसके अंदर एंट्री लेके आप भी इस तरह के पंप जो हैं वो एन्जॉय कर सकते हैं। अभी कोनो अगर मज़ीद नीचे आता है, तो आपकी जो एंट्री है कोनो के अंदर वो 0.020 के ऊपर आपकी बननी चाहिए, और आपका जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट होना चाहिए वो 0.024 के ऊपर होना चाहिए, और आपका जो सेकंड एग्ज़िट टारगेट होना चाहिए वो 0.027 के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से हमारी जो प्रॉफ़िट है वो कुछ इस तरह से बनेगी। पहली प्रॉफ़िट हमारी 12% होगी, और सेकंड प्रॉफ़िट जो है वो हमारी 33% होगी। तो ये एक डिसेंट सी प्रॉफ़िट हम कोनों से भी अर्न कर सकते हैं। एथेरियम की साइड अगर चलते हैं, एथेरियम के अंदर हमें अभी जो है वो मज़ीद रेड कलर ही नज़र आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 20 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे मार्केट जो है वो ब्रेक कर चुकी है, और उसके नीचे ही क्लोजिंग हो गई है। अभी 50 की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जाने की कोशिश की है, लेकिन क्लोजिंग जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। 4 आवर की जो क्लोजिंग है, अगर वो इसके नीचे हो जाती है मतलब कि ऑलमोस्ट अगर ये 1815 के करीब अगर ये क्लोज़ हो जाती है 4 आवर की कोई कैंडल एथेरियम के अंदर, तो हम देखेंगे कि एथेरियम हमें दोबारा से जो है वो 1680 की रेंज में देखने को मिलेगा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि बिटकॉइन के साथ ही मार्केट चलती है, और बिटकॉइन जो है उसकी कंडीशन कुछ अभी अच्छी नहीं है। और उसकी कंडीशन अच्छी क्यों नहीं है, उसकी तरफ अगर हम चलते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बीटीसी की तरफ लेके चलता हूँ आपको। अच्छा, ये बीटीसी के चार्ट के ऊपर हम आ गए हैं। आप देखें कि बीटीसी जो है उसने नीचे क्यों आना है, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझें, ताकि नेक्स्ट भी इस तरह का कोई मूव आए तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। यहाँ से बीटीसी ने एक क्रॉस लिया था, और ये 25,220 की एक जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी, इसको तोड़ के बीटीसी ने जो है वो हमें एक पंप दिखाया था। अब क्या रीटेस्ट करने के लिए बीटीसी ने वापस नहीं आना था? बिल्कुल आना था, लेकिन रीटेस्ट कहाँ है? आप देखें, रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं है मार्केट में। मार्केट ऊपर गई है और ऊपर ही ट्रेड होना शुरू हो गई है, तो रीटेस्ट तो मार्केट हमेशा करती है। तो हम ये देखेंगे कि ये रीटेस्ट जो है वो 25,200 तक करने वापस बीटीसी हमें देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है जी। और ये 25,200 का जो एक जो रेंज है, ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल एक पॉसिबल रेंज है, और बिल्कुल कोई मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, और बीटीसी के ऊपर आपका एतमाद जो है वो बहाल रहना चाहिए। और यहाँ पे जो सपोर्ट बनेगी, अभी तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है जी। और
इसके अलावा ये जो 200 की मूविंग एवरेज है, ये भी आपको कुछ इस तरह से सपोर्ट देती हुई नज़र आएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और आप देखेंगे कि 25,200 300 के अराउंड जब 200 की मूविंग एवरेज जो है वो इस रेंज में आपको देखने को मिलेगी, तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से ट्रेड होती होती इसको टच करेगी और एक सपोर्ट लेके मार्केट वापस जाएगी। और ये हम डेली की कैंडल देख रहे हैं, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि बीच में अगर कोई सब्ज़ कैंडल आपको बनती हुई नज़र आ रही है, ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, तो उसमें आपने ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि मार्केट अब सिर्फ ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। मार्केट के नीचे आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा हम अब आ जाते हैं डोमिनेंस की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएनबी की डोमिनेंस की। बीएनबी की डोमिनेंस में हमें कंटिन्यूअसली जो है वो हमें एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके अगर हम बात करते हैं तो एक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड है। तो इस डाउन ट्रेंड को जब तक ये बीएनबी की डोमिनेंस तोड़ के ऊपर नहीं चली जाती, वैसे तो देखा जाए तो एक और भी ट्रेंड लाइन जहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से है ऑलमोस्ट, और इसको तोड़ने के बिल्कुल करीब मार्केट खड़ी है अभी भी, और सपोर्ट जो है वो बन सकती है। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है डोमिनेंस, तो वो बीएनबी के लिए एक अच्छा साइन होगा। एथेरियम की डोमिनेंस की तरफ आते हैं, तो एथेरियम के अंदर भी हमें कोई अच्छा साइन तो डोमिनेंस के अंदर इतना एज सच कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक सपोर्ट है। 200 की जो मूविंग एवरेज है वो एज अ सपोर्ट यहाँ पे डोमिनेंस के अंदर काम कर रही है। तो उम्मीद है कि मज़ीद पैसा एथेरियम से शायद सिर्फ एथेरियम से ना निकले, बाकी सारी मार्केट से अगर निकलेगा तो फिर तो एथेरियम से भी निकलना बनता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एथेरियम की डोमिनेंस जो है वो सिर्फ वही गिरे और बाकी मार्केट स्टेबल रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर बाकी सारी मार्केट गिरती है तो फिर एथेरियम की डोमिनेंस भी हमें गिरती हुई नज़र आएगी। और अगर ये 200 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी टूट जाती है तो फिर एथेरियम की डोमिनेंस हमें अगेन जो है वो 17.8 के ऊपर नज़र आएगी। और ये जो एक पंप आया था बहुत बड़ा, इस पंप के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक पैटर्न बना था इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज बोलते हैं। तो ये राइजिंग वेज जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि जब ये ब्रेक होता है तो इसका काम है कि ये मार्केट वापस उसी रेंज में आए जहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, मार्केट दोबारा से हमें इसी रेंज के अंदर देखने को मिल सकती है। एथेरियम की डोमिनेंस हमें दोबारा से इस कंडीशन में देखने को मिल सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बीटीसी की डोमिनेंस की तरफ आते हैं, तो बीटीसी की डोमिनेंस तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। लेकिन इसको मतलब ज़्यादा देर मेंटेन रख पाएगा बीटीसी या नहीं रख पाएगा, इसके बारे में देखते हैं। अभी तो बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो थोड़ा बहुत नीचे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, और ये डेली की कैंडल है, इसमें सपोर्ट जो है वो 20 की मूविंग एवरेज की अच्छी सपोर्ट बन सकती है। इसके बाद एक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी वो ऑलमोस्ट 50% के अराउंड एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो ऊपर जाके फिर से नीचे कहाँ तक आती है। लेकिन नीचे आने के शायद चांसेस उतने नहीं होंगे, क्योंकि ये अप ट्रेंड चल रहा है अभी, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। अगर होगा तो मैं आपके साथ वो भी लाजमी डिस्कस करूंगा। टोटल मार्केट कैप की तरफ अगर हम आते हैं, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। डेली की कैंडल के ऊपर हम टोटल मार्केट कैप को देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था, और ये पैटर्न जो है असेंडिंग ट्रायंगल इसको बोलते हैं। और इसके बाद हमें एक पंप जो है वो देखने को मिला, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया जहाँ पे अभी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, और दोबारा से हमें उसी रेंज के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 1.07 के ऊपर हमें जो है वो टोटल मार्केट कैप देखने को मिलेगा, और इसके बाद मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल होती हुई हमें नज़र आएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मार्केट की अच्छे से समझ आई होगी, और इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।